MRGD कॉलेज बिशनपुर बिहार पुलिस का एग्जाम है। सीधे स्टूडेंट से आपको बात करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये सभी बात अभी हम स्टूडेंट निकलने ही वाला है। बस 2-3 मिनट और बचा हुआ है, उसके बाद हम आपको स्टूडेंट से सीधे रूबरू करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, किस टाइप का क्वेश्चन था, क्या लेवल था, सभी मॉडरेट था, इजी था। इससे हम आपको रूबरू करवाते सीधे स्टूडेंट से। 2-3 मिनट और बचा है, उसके बाद स्टूडेंट से बात करवाएंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। आप अपना नाम बताइए और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था ये बताइए और बोलिए कुछ। मेरा नाम चिंटू कुमार है। क्वेश्चन तो सब अच्छा ही था सर, पढ़ने के ऊपर है, जो पढ़ाई करेगा कुछ उसका होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो रहा है बहुत सारा, तो पहले ही से निकाल लेता है, क्वेश्चन आउट कर लेता है, जो पढ़ाई कर रहा है उसका भी बैंड बन जाता है। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा बताइए जो याद हो एग्जाम का कुछ क्वेश्चन बताइए, जैसे करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन बताइए। IFSC का पूछ रहा था, उसमें कितने डिजिट हैं? IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं वो सब पूछ रहा था। और कोई क्वेश्चन? और तांबे का सबसे सर्वाधिक कहाँ, कौन सा जगह पे होता है उत्पादन? अच्छा, तांबे का उत्पादन कौन सी जगह पे सर्वाधिक होता है? ठीक है। मेरा नाम कृष्णा कुमार शर्मा। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा ही गया। अच्छा, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? 100 में 100। कुछ क्वेश्चन याद हो करंट अफेयर का? ना उतना हमको सही से याद नहीं। कोई क्वेश्चन याद? अच्छा ठीक। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? दीक्षा। हाँ? दीक्षा। कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए? बनाए, सारा बना दिए। कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो? हाँ, गॉलिब का रचयिता कौन था? और साइंस से कुछ क्वेश्चन? हाँ था, पराचुंबकीय पराचुंबकीय मतलब पराचुंबकीय मटेरियल कौन सा है? अच्छा, डायमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, कितना क्वेश्चन आप किए? सब किए। अरे बोलिए ना, की बोलिए। कितना क्वेश्चन आपका नाम? इधर आ जाइए थोड़ा। मेरा नाम सचिन कुमार हुआ। सचिन कुमार। हाँ। कितना क्वेश्चन किया आप? लगभग 80 क्वेश्चन। करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन आप बता सकते हैं? वो सब अब घर थक गए, जा रहे हैं घर। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? शिवानी कुमारी। कितना क्वेश्चन आप किए? 50 में से 100 में से 50, 75। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसा जो आपको याद हो? नहीं। अच्छा, क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन सिंपल सॉल्व था। IFSC कोड पूछा था। IFSC कोड में कितना अंक होता है? 11 अंक होता है। IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं ये पूछा गया था। बताइए आपका नाम? आरती कुमारी। आरती कुमारी। कितना क्वेश्चन आप बनाए टोटल, लेकिन उसमें 60-70 सही होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो? करंट अफेयर का? करंट अफेयर का नहीं था, साइंस का था। अच्छा, साइंस से कुछ क्वेश्चन? हाँ। जैसे पूछा गया था IFSC कोड में कितने डिजिट होता है? 10। अच्छा, इसी तरह का और क्वेश्चन कुछ? नहीं यार, दही जमने के लिए कौन सा जीवाणु की जरूरत होती है? अच्छा, दही जमने के लिए कौन सा जीवाणु? उत्तर दे। किस पे काम करता है? वर्किंग ऑफ रॉकेट। मतलब रॉकेट का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा गया था कि वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। और कोई जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और साइंस का क्वेश्चन कुछ? साइंस का क्वेश्चन आप लोगों को कुछ याद हो तो? आया गया था। और जनगणना से कुछ क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन किया? लगभग 90 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो? हाँ, 80+। आपका नाम? चांदनी कुमारी। पूछा गया था IFSC कोड में कितने डिजिट होता है, पाराचुंबकीय मटेरियल क्या होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन था। और कुछ क्वेश्चन आप बता सकते हैं? आपका नाम? सुभाष कुमार। कुछ क्वेश्चन बताइए साइंस का या कोई फील्ड का। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था। आइए। हाँ सर, आपका नाम? रोहित सनी सर। कितना क्वेश्चन आप बनाए? पूरे के पूरे बहुत हल्का था क्वेश्चन। कुछ टफ भी था सर। कुछ टफ भी था। हाँ जी सर। कुछ क्वेश्चन ऐसा बताइए जो आपको याद हो? याद तो सर अभी कोई नहीं है, क्योंकि भूख भी लगा है, तेजी से ऊपर से गर्मी भी है। अच्छा, हम आपको स्टूडेंट से सीधे बात करवाए एग्जाम सेंटर से, और उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बच गया था जो स्टूडेंट ने हमें भेजे हैं उसका भी एनालिसिस हम कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन भेजे हुए हैं स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन था, CNG में कौन सी गैस पाई जाती है? तो CNG में जो पाई जाती है गैस वो है CH4, जिसको मीथेन बोलते हैं। तो मीथेन का परसेंटेज कितना होता है CNG में? तो ये 80 से 90% तक मीथेन का इसमें परसेंटेज होता है। अब ये जान लेते हैं कि
कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। ये सब फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सकता है। अब इससे ही रिलेटेड टर्म है एलपीजी। ठीक है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसका मुख्य अवयव क्या होता है, तो इसका मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी का मुख्य अवयव होता है। इस तरह के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन था कि आईएफएससी कोड में कुल कितने अंक होते हैं, तो आईएफएससी कोड में कुल 11 अंक होते हैं। अब ये अंक जो होते हैं ये होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का क्या अर्थ हुआ, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक का ये अर्थ हुआ कि कुछ इसमें अल्फ़ाबेट होंगे, जैसे ए से जेड तक होंगे कुछ लेटर, और कुछ जो होंगे वो नंबर होंगे जो 0 से 9 के बीच होंगे। तो इसी ऐसा जो कोड होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। ठीक है, तो अब ये जान लेते हैं, आने वाले एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सकता है कि आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है, आप लोग नोट आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म होता है। अब बैंकिंग, ये चूँकि बैंकिंग से रिलेटेड है तो बैंकिंग से ही एक और रिलेटेड टर्म है NEFT। ये भी फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है NEFT। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होता है, नेशनल, N मतलब नेशनल, E मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, F मतलब फंड, T से हो जाएगा ट्रांसफ़र, मतलब फंड ट्रांसफ़र करने का ये एक माध्यम है NEFT। और भी एक होता है RTGS। तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है, R फॉर रियल, T फॉर टाइम, G फॉर ग्रॉस, S फॉर सेटलमेंट। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसीलिए डिस्कस कर दे रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में हो सकता है ये सब पूछा जा सकता है, तो ये इन सबों को आप ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम FH काहन ने किया। ठीक है, FH काहन ने किया। विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोला जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इजकल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मानक विचलन को क्या, जैसे विचरण गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो उसी तरह से मानक विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड, मानक विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बटा माध्य। माध्य क्या होता है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन बटा माध्य गुने 100। ये विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है। अब आगे क्वेश्चन है, तारे का रंग रंगहीन क्यों होता है, तो तारे का रंग रंगहीन होता है तापमान के कारण। तापमान के कारण ही तारे का रंग रंगहीन होता है। और जो आगे क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजे हैं वो था, दूध से दही जमना कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये होता है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। तब आगे ये पूछा जा सकता है कि दूध से दही जमना कौन से परिवर्तन के अंतर्गत आता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन है। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक में है। यह कहाँ पे है, कर्नाटक में। इसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो था मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था।
और बृहदत्त के सेनापति का नाम था, क्या था? वो था पुष्यमित्र शुंग। ये बृहदत्त के सेनापति का नाम था। तो यही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मारकर, बृहदत्त के सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्य 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है WB। WB क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कैपिटल कहाँ है? कोलकाता। पानी का घनत्व कितना होता है? तो पानी का घनत्व जो होता है वो होता है 3.98। कितना होता है? 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का घनत्व कितना होता है? 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पानी का घनत्व। अब है भारत में तांबा का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पहले स्थान पर जो है वो है MP। MP क्या है? मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पे है राजस्थान दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पर जो है वो है झारखंड। तीसरे स्थान पर जो है वो है झारखंड। तो इसी के बारे में पूछा गया था कि भारत में तांबा का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो वो झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि आपका एग्ज़ाम आसान हो जाए।